अगर तू सबसे बड़ा पापी भी है, बहुत अधिक पापी भी है, तो मेरी बात मान ले, तो इस नौका पे बैठ जाएगा और पार हो जाएगा, ज्ञान रूपी नौका पे। जैसी तुम्हें पद्धति बताई उस तरह से चलोगे तो चाहे जितने बड़े पापी हो, तुम संसार समुद्र से पार हो जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। पाप करने वालों को पापकृत कहते हैं, अधिक पाप करने वालों को पापकृतर कहते हैं, और जो महापापी होता है उसे पापकृतम कहते हैं। अगर तू महापापी भी, पापकृतम अर्थात महापापी, मतलब तुमसे बढ़कर कोई पापी हो ही नहीं सकता, वो भी भगवत प्राप्ति करने का अधिकारी है यदि ऐसे चले जैसा भगवान ने बताया। सदगुरु के पास जाके साष्टांग दंडवत करके विनम्रता पूर्वक उनकी अधीनता स्वीकार करके उनसे प्रश्न करे, जिज्ञासा करे, या वो अपनी तरफ से जो आपको आदेश उपदेश करें अक्षरशः पालन करें, तो आप चाहे जितने बड़े पापी हो आप भगवत प्राप्त कर लेंगे। कितना बढ़िया भगवान विश्वास दिला रहे, भगवान कह रहे ना, इसलिए किसी और प्रमाण की तो जरूरत नहीं, क्योंकि इनसे बड़ा कोई न्यायाधीश है नहीं। जब वो स्वयं कह रहे हैं समस्त पापियों में भी तू सबसे बड़ा पापी हो, तो भी तू जो मैंने पद्धति बताई उसके अनुसार चलेगा तो इस संसार समुद्र से पार हो जाएगा। आगे भी भगवान ने कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ही सह। भगवान का एक कथन बड़ा सुख देने वाला है, आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है। देखो, कोई अपने को ये ना समझे कि हम बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं। हम सबको उसी गंदगी से प्रभु ने उठाया है जिसे हम देखकर घृणा करते हैं ना, हम वहीं से हैं। बिल्कुल कहीं कोई श्रेष्ठता का अपने में आरोप न कर ले। श्रेष्ठ है तो सब श्रेष्ठ है, क्योंकि सब उसी से प्रकट है। और ये जितने विकार हैं इन्हीं से हमें उठाया गया है। हम इन्हीं में गिरे पड़े थे, अभी गिरे पड़े हैं। अगर वो अपनी बाहुओं से सुरक्षित न रखे, अजान बाहु अभेद भुजदंड मूल पीनन ससानुकूल, अगर वो हमारी सुरक्षा न करे तो अभी हम वहीं फिसल के पहुंच जाए। सबको ये बात समझनी चाहिए, कहीं इस बात का अहम ना आ जाए कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं महाभागवत हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्मबोध हूं। जो पापों का त्याग करके साधना में लग गए हैं उनका तो कहना ही क्या है। पर जिसने बहुत पाप किए हैं और पूर्वाभ्यास है पाप करने का, अब उसके उद्धार का क्या उपाय हो सकता है। जिसने पाप किए और उसको ग्लानि हुई और छोड़ करके पाप और सदगुरु की शरण होकर साधन में लग गया, उसमें तो संशय नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा प्रभु के पास। भगवान यहां उसको विश्वास दिला रहे जो बहुत पाप किया, महापापी, और पूर्वाभ्यास भी पापों का है। अब उसको भी अपने उद्धार के विषय में निराश नहीं होना चाहिए भगवान के वचन मान करके। महापापी से पापी मनुष्य भी यदि सोच ले कि इसी जन्म में अब मुझे अपना कल्याण करना है, तो पुराने पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। ऐसा नहीं कि वो शांत बैठे रहेंगे। वर्तमान के पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। पर वर्तमान में साधु संग हो गया और उसने ठान लिया कि मुझे अपना कल्याण करना है, उस ठानने में वो उनकी बात मानेगा। वर्तमान के पापों पर रोक होनी शुरू हो जाएगी और उनकी बात मानने पर उपासना में धीरे धीरे रुचि होने लगेगी। और जहां रुचि हुई तो पूर्व पाप जो बाधक है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। उसके हृदय में यह निश्चय होने लगेगा कि आज से मैं कभी पाप नहीं करूंगा। ध्यान दीजिए, ये कब हम जाने कि हमारे पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं। तुम्हारे हृदय में जब ये निश्चय होने लगे आज से मैं पाप नहीं करूंगा, आपका हृदय इतना पवित्र होने लगा है कि पाप ना करने का निश्चय करने का अधिकार कर रहा है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही अब मैं चेष्टा करूंगा। उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती जहां ऐसा निश्चय किया। फिर समझ लीजिए, पुराने पाप जो बहुत समय से कर रहे हैं वो भगवत मार्ग में नहीं आने देते, आने ही नहीं देते। वो बहुत बड़े बंधन है। कहीं भगवत कृपा से साधु समागम के शब्द पड़े और ये लगा कि मैं तो महान पाप करने वाला नीच हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। देखो वचनों का प्रभाव, सत्संग सुनने से मेरा कल्याण कैसे होगा ये बात आ गई। अच्छा, कल्याण तो साधु महात्माओं के संग से, सत्संग से होता है।
मेरा अभ्यास वर्तमान में पाप करने का कैसे बनेगा। उनके समीप गया, अपने कल्याण के लिए जो चेष्टा करनी चाहिए वो संत महात्मा बताने लगे। उनके शासन में ध्यान रखना है, यदि आप जैसे वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो उन्होंने संत का शासन स्वीकार कर लिया। जब तक हम नाम है तब तक ये बैठे रहना हो, तो नाम सीधा नहीं जप सकते तो उल्टा जपो, मरा मरा मरा, सिद्ध हो गए। संत का शासन संपूर्ण दुर्वासना और पाप का नाश करने के लिए होता है। जहां उस संत का शासन स्वीकार किया तो हृदय में बात आने लगती है, अब लो नशानी, अब नाम बहुत पाप किया, अब नहीं करूंगा, हो गया। ये जब आने लगे तो जान लो पूर्व जो पाप बाधक थे वो नष्ट हो गए। तभी ये बात, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई मोरे सन्मुख आओ की सोई। अब जे ही उसने ये जीवन में निश्चय किया आप केवल भगवत प्राप्ति, तो उसके सारे पाप नष्ट होने में देर नहीं लगती। अब उसे जैसे कोई पूर्व वाला देखे, कंठी बांध लिया, तिलक बांध लिया, ये हम जानते हैं, शराब पीता था, व्यभिचार करता था, कत्ल करता था, ऐसा वैसा, तो उसके लिए भगवान आदेश करे साधु रे समंतव्या सम्यक व्यवसिता, ऐसा आप उसे साधु मानो क्योंकि मेरी शरण में हो गया है। मैं कहता हूं, अब इसे आदेश करते भगवान, साधु रे समंतव्या, तुम इसे साधु ही मानो क्योंकि मैं करूंगा इसे साधु, करूं सद्यते ही। उसी के आगे श्लोक, प्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसे धर्मात्मा महात्मा बनाऊंगा। जब बनाने वाले कह रहे मैं बनाऊंगा तो आप फिर अपने को मानने में क्या है। ऐसे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे 100 वर्ष से घना अंधेरा छाया हो और आप प्रकाश प्रकट करें तो 100 वर्ष में ही क्या वो अंधेरा नष्ट होगा क्या ना, 1 मिनट में खत्म हो जाए वो प्रकाश, जो जला अंधेरा खत्म। ऐसे ही पाप नष्ट होता है। बोले बहुत पुराना पापी है और ऐसे ही खत्म हो गए, ऐसे खत्म होता है शरणागत का पाप जैसे 100 वर्ष से साल में अंधेरा है, एक बल्ब जरा 1 सेकंड में प्रकाश हो, खत्म अंधेरा 100 वर्ष का। अब उसके लिए यह सिद्धांत नहीं कि 100 वर्ष आप प्रकाश करो तब अंधेरा खत्म, नहीं, ऐसे एक क्षण में पाप सारे के सारे भस्म शरण ने स्वीकार कर लिया। शरण ने, आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं पवित्र करूंगा। कितने घंटे में? 1 सेकंड में, जा खत्म। जैसे प्रकाश हुआ 100 वर्ष का अंधकार नष्ट, ऐसे अनंत जन्मों के पाप सन्मुख होए जीव मोए जमहि, जन्म कोट यज्ञ नासों। विश्वास करो इस बात पर। चेत, प्रभु कह रहे प्रायः ऐसे पापरत मनुष्यों को यह चेतना नहीं होती कि मैं भगवत प्राप्ति करूं, संत समागम या नाम जप नाम कीर्तन, चेतना नहीं होती इनकी, ये चेतना लुप्त रहती है। ऐसा नहीं कि उनमें सामर्थ्य नहीं। ऐसे जो पापात्मा जन होते हैं, पहली बात उनके अंदर सत्संग में जाना या भजन आदि इसकी रुचि ही नहीं हो। अगर कहीं भगवत कृपा से या किसी, अब जैसे उनके अंदर ये रहती है, उनकी पत्नी भगवत चरणारविंद की महाप्रभु की शरणागत है, आश्रित है, तो कैसा कृपा बन रहा है। वो जरूर बोलती उस समय फिर मंजीरा लेकर राधा नाम का, ये तो बढ़िया है, राधा नाम कीर्तन कर। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे दुर्व्यसन नहीं कर, पर दुर्व्यसन नहीं छोड़ सकते और राधा नाम स्वीकार कर लिया तो इस बात हमें विश्वास है राधा नाम की महिमा पर निश्चित आपका मंगल होगा। निश्चित आप इसी जन्म में ऐसी घृणा करेंगे कि देख लेना, निश्चित ये नाम और ये भगवत प्रीति, ये भगवत प्रीति है। मैं नीच हूं, मैं पामर हूं, अधम हूं, पर प्रभु आपका नाम, आपका गुण कीर्तन, आपकी महिमा, छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोरी, ये हम सत्य मानेंगे। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है और इसकी राधा नाम की 84 जी की इसकी सत्ता है। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। ये सत वृत्ति तुम्हारा परम मंगल कर देगी। यदि किसी महापुरुष का संग हो जाए, ऐसी कोई घटना घट जाए, ऐसी परिस्थिति बिगड़ जाए, ऐसा वातावरण हो जाए कि उससे ऊब करके किसी संत का आश्रय ले ले, महापुरुष का, तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो उनके प्रभाव से ऐसा दृढ़ निश्चय कर ही लेगा कि अब मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। वो संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यति। प्रकृति के कार्य, शरीर और संसार के संबंध से ही पाप होते हैं। जितने पाप होते हैं वो देहाभिमान जब होता है, और देहाभिमान में इंद्रियजन्य सुखों की भोग लालसा ही पाप कराती है। और जब संत संग होता है तो संत संग का प्रभाव होता है, संतों के संग का प्रभाव सर्व संग पहो हिमाम, सर्व संबंध विच्छेद, शरीर से, अंतःकरण से, इंद्रियों से, शरीर संबंधियों से, भोगों से। अगर ये नहीं तो संत संग नहीं हो रहा है। संबंध विच्छेद, संबंध पुष्टता, ये अविद्या का संग है।
संबंध विच्छेद यही ज्ञान है, यही अज्ञान के नाश का स्वरूप है। यह अहमता ममता एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित, कोई संबंध नहीं। ध्यान देते हो इस बात पर? तो नहीं, ये वो प्रपंच लादे घूम रहे हो। जैसे धरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल ब्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। जहां वो संत महापुरुष के संग के प्रभाव से सर्व संबंध विच्छेद हुआ, तो अब उसको तरना बाकी नहीं रह गया, तर गया। मूला भावे कुतः शाखा, जब मूल ही कट गया तो अब शाखा कहां टिकेगी? तो बोले मूल था शरीर, अंतःकरण और भोगों का संबंध, संत प्रभाव से वो हट गया। अब जो बचा वो भगवद आश्रय, भगवत प्रीति या स्वरूप बोध। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही जब संत संग से ज्ञान प्रकट होता है तो संपूर्ण कर्मों को सर्वथा के लिए भस्म कर देती है। जब कोई संत महापुरुषों का आश्रय लेकर के उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है तो कितना भी बड़ा पापी हो, मार्ग में चलने का तात्पर्य नौका पे बैठना, वो ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। तो बोले समुद्र से पार हो गया, पर समुद्र तो रह गया, समुद्र की सत्ता तो है। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं भस्म सात कुरुते अर्जुन, कुछ नहीं बचता। उदाहरण में कह रहे कि जैसे प्रज्वलित अग्नि के साथ संयोग करा दीजिए कुछ भी, वो सबको अपना स्वरूप प्रदान कर देगी। लोहा डाल दीजिए, सोना डाल दीजिए, बिष्ठा डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, जो भी डालोगे वो अग्नि अपने ताप से उसे अपना मय स्वरूप दे देगी। लोहा भी अग्निमय हो जाएगा, सब कुछ भस्म कर देगी, कुछ शेष नहीं रहेगा, किंचन मात्र शेष नहीं रहेगा। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे ही संत संग के प्रभाव से प्रकट हुए ज्ञान रूपी अग्नि से संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब भस्म हो जाते हैं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं। अग्नि में जैसे काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही संत संग से प्राप्त हुए ज्ञान से पूर्ण समस्त बंधनों का अभाव हो जाता है। सब बंधन भस्म हो गए, कोई बंधन नहीं, न कर्म बंधन, न शरीर बंधन, न भोग आसक्ति, न देह के संबंधियों का बंधन। तात्पर्य है संसार शरीर से संबंध विच्छेद हो जाने पर ही विशुद्ध बोध होता है। और वही जब कहो तो उससे माना जाता है कि हमारे साथ कटु व्यवहार हो रहा है। ये कटु व्यवहार तुम्हारे माने हुए राग पर हो रहा है। जब तक इस राग का तुम वैराग्य में परिवर्तन नहीं करोगे विवेक के द्वारा, तब तक परमार्थ का अनुभव नहीं हो सकता। वैराग्य को समझा जाता है स्वेच्छाचार, अरे ककारा नहीं आता परमार्थ का। केवल कपड़ा बदल लेने से परमार्थी थोड़ी हो जाते हो। हाँ, परमार्थ के जो महारथी हैं, महापुरुष जन, उनके पास उनकी अधीनता स्वीकार, तब परमार्थ का ककारा आएगा। नहीं तो भगवान और सरकार और अवतार बनने में देर नहीं लगती, माया बना देती, देर नहीं लगती। हाँ, जहां 10-20 हजार लोग दंडवत किए तो यहां आने लगता है हम तो कुछ विशेष हैं, और जहां विशेष है तहां फिर वो भगवान की माया अपना प्रभाव दिखा देती है। बड़ा विचित्र खेल है, बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आता। अगर इस अहंकार पर कोई शासन कर सकता है तो एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, गुरुदेव भगवान ही कर सकते हैं। संबंध विच्छेद होने पर ही आपको परमात्म तत्व का अनुभव होगा। बैठा लो इस बात को। शरीर से अपनापन, शरीर संबंधियों से अपनापन, भोगों से अपनापन हटाना ही पड़ेगा यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। वास्तव में जब तक कोई अपना किसी को मानता है, अपना संबंध किसी से रखता है, तब तक प्रभु से अपनापन होता ही नहीं है। जब तक अपने लिए कर्म करता है, अपने लिए भोग सामग्री मानता है, तब तक वो भगवत भाव में प्रवेश नहीं पाता है। जैसे देखो, आप चिंता मत करो, आपका भरण पोषण पूरा निर्वाह प्रभु पहले से कर रहे हैं, आप जान नहीं पा रहे हो। कल किसी ने प्रश्न किया था कि अगर माता पिता न रहे अमुक के, फिर उसका भरण पोषण कौन करेगा? ये भगवत शरणागतों के मुख में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आज तुम जिनके द्वारा पोषित हो, वो भी उसी के द्वारा पोषित है, उस प्रभु के द्वारा। आज तुम्हारी वो रक्षा कर रहा है, लेकिन तुम किसी को अपना मानो इसलिए समझ नहीं पा रहे हो। कल वही तुम्हारी रक्षा करेगा, वही भरण पोषण करेगा। व्यर्थ में चिंता मत करो। ये चिंता तभी होती है जब चिंतामणि श्री स्वामी जी के चरणों से आपने संबंध नहीं स्वीकार किया है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन से हम जानते हैं। हम अपना उदाहरण इसलिए देते हैं
कि अपने हृदय की बात हम आपको बता सकते हैं। जब कोई भगवत आश्रित होता है और भगवत बोध होता है तो जन्म जन्म के संचित कर्म स्वतः नष्ट हो जाते हैं भगवत कृपा से। संचित कर्म मानो एक कमरे में बहुत वर्षों से अंधकार जमा है, एक टिमटिमाता हुआ भी दीपक लेके जाओ तो अंधकार खत्म, उतना प्रकाश हो जाएगा। समझो, देखो तो बहुत जन्मों के पापी कैसे पवित्र होंगे, बहुत समय लगेगा। अब बिगड़ी जन्म अनेक किया वही, ये खत्म अंधकार। मन वचन कर्म से अधीनता, प्रभु की सदगुरुदेव की बात बन गई। लेकिन ये अहंकार देवता ऐसे थोड़ी अधीन होते हैं। जब तक ठोकर पर ठोकर नहीं खाते, या तो स्वयं प्रभु पधारे और मर्दन करें इस अहंकार का। जैसे कालिया नाग था ना, जो फण उठाता अपने श्री चरणों की ऐसे प्रहार करते, श्री चरणों की चोट पहुंचाते, खून उगलता हुआ शरणागत हो गया, त्राहि माम रक्षा करो। हाँ ठीक है, ऐसे इस अहंकार रूपी जो सर्प के फण हैं, इनको हरि गुरु कुचल दें तो बात समझ। और कुचलना ऐसे, जहां प्रभु फुंकार मारता, वो तो प्रभु ही कर सकते नहीं, उसके फुंकार में सब भस्म हो जाते। काली देह में जब प्रभु कूदे तो ऐसे थोड़ी हो कि त्राहि माम शरणागत आओ श्री कृष्ण, ऐसे नहीं। लपेट करके पहले उसने अपना पूरा प्रयास किया। तो अहंकार लपेट करके पहले पूरा प्रयास करेगा किसका? जो अहंकार नष्ट करने के लिए सोचेगा, चाहे हरि हो चाहे गुरु हो। जो अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति, शरीर के सुख दुख, शरीर के संबंधियों का व्यवहार अपने चित्त पर रखता है, वो कैसे परमार्थ का पथिक बनेगा? ध्यान दीजिए, अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव, शरीर के संबंधियों का प्रभाव, वो असंतुष्ट है थोड़ा, इसलिए किस किस को हम संतुष्ट करेंगे? भगवत मार्ग में चले हैं, आप अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो, हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम स्नेही, परम स्नेही। सबका मंगल हुआ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसा नहीं कि आप परमार्थ के पथिक होकर किसी के प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, उनके नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए, अगर नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्य परम स्नेह। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर किसी की धमकी पर यह मार्ग नहीं रुकता। ये मार्ग केवल हृदय की उत्साह संपन्न वृत्ति से भगवत मार्ग को स्वीकार किया जाता है। अब जो होगा देखा जाएगा। यदि इच्छा का त्याग हो जाए, चाह का त्याग हो जाए मानव जन्म में, तो इस जन्म का परम लाभ भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाए। प्रभु की भक्ति रस में लीन वही हो जाता है जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं। ये कामनाओं का शांत होना बड़ा कठिन है। ऐसा लगता है कि इस कामना की पूर्ति से कामना की शांति होती है, पर भ्रम है। कामना की पूर्ति से और कामनाओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए भगवान अपने जनों की लौकिक कामनाओं को पूर्ण ना करके ऐसे विघ्न डाल देते हैं जिससे वो निराश होकर एकमात्र श्री भगवान के चरणों की आशा रखकर वो परम सुख को प्राप्त करता है। नहीं तो हमारी कामना, हमारी आशा, हमारी चाह जगत के भोगों को, जगत में जीने की। कल कई संतों से बैठ करके वार्ता हुई कि बताइए, मरने की बात सुनकर डर लगता है? बोले बहुत डर लगता है। क्यों क्यों डर लगता है? क्या अपने प्रभु के पास जाने में आपको भय लग रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, इसका कारण संसार आपको बहुत प्रिय लग रहा है, शरीर बहुत प्रिय लग रहा है, भोग बहुत प्रिय लग रहे हैं, इसलिए शरीर छोड़ने की बात सोचने मात्र से भय लगता है। सोचो, बैठ के आधा मिनट सोचो कि अगर अभी मृत्यु आ जाए तो 30 सेकंड बाद मानो हम मर जाएंगे, कैसा लगेगा? अभी घबराहट पैदा हो जाएगी। यही मिटाना साधना है। मरने की तैयारी ना करने के कारण मृत्यु से भय लगता है। नहीं, मृत्यु श्री कृष्ण का आलिंगन है। भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं महान मृत्यु हूं, तो मेरे प्रभु ही तो मृत्यु रूप में आते हैं। फिर डरना क्या? डर इसलिए लग रहा है शरीर प्रिय है, भोग प्रिय है, संसार अच्छा लगता है, नाली का कीड़ा भी यहां बहुत अच्छे से जीना चाहता है। ऐसे
उसको बहुत अच्छा लगता है, कभी प्रलय ना हो, कभी नाश ना हो, और ये मुझे नाली में रहने को मिले। शूकर अपनी इच्छा चाहता है, सब अपनी अपनी इच्छाओं में ही जीना चाहते हैं, इसीलिए मरने से भय लगता है। यदि इच्छा का नाश हो जाए तो मृत्यु नामक कोई वस्तु है ही नहीं, कोई भय नहीं है। थोड़ी देर सोचो, दूसरे के उपदेश की जरूरत नहीं, आप खुद सोचिए। मृत्यु तो होनी ही है, निश्चित होनी है, इसका नाम मृत्यु लोक है। जो यहां जन्मेगा वो मरेगा, निश्चित पक्का है ये। अब जब मरना ही है तो हम मरने की तैयारी ऐसी क्यों ना कर ले कि मुझे मृत्यु से भय ना लगे, पर हम जीने की तैयारी में खूब लगे हैं। देख लो, बढ़िया मकान, बढ़िया खान पान, वस्त्र, परिवार, रिश्ता, नाता, ये सब जीने की तैयारी पूरे जीवन भर करते रहे, पर मरने की तैयारी नहीं की, इसलिए मृत्यु से भय लगता है। और मरना निश्चित है, छूटना निश्चित है, वे फिर मन पछतई है अवसर बीते। ये अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है अवसर बीते। बढ़िया अवसर है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का बढ़िया अवसर है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि मेरे शरीर में भयानक रोग रूपी दुख हो, या बाहर विपत्ति रूपी दरिद्रता रूपी दुख हो, तो भी मैं अब अपने लक्ष्य से विचलित होने वाला नहीं। ये मृत्यु पर विजय प्राप्त होने की तैयारी है। शोढ्वापि दुखानि सुदुस्सहानि, जो सहा नहीं जा सकता ऐसा दुख। आप विचार करेंगे कि जो ऐसा दुख है उसमें भजन कैसे हो सकता है। गुरु कृपा से देखा है, जब ऐसा भयानक दुख होता है तो एक अंतर में कोई ऐसी जगह है जहां बिल्कुल दुख स्पर्श नहीं कर रहा होता, केवल दुख का वो दृष्टा होता है, केवल दुख को देख रहा होता है, दुख को भोग नहीं रहा होता। उस समय भी एक अद्भुत आनंद, जैसे हम सामने आग लगा हुआ देख रहे हैं दृश्य, पर हम आग से बहुत दूर हैं, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप भगवत आराधना नहीं करेंगे, तब तक आप दुखों को सहन करने में असमर्थ रहेंगे, और जहां दुख आया तहां फिर भजन नहीं बनेगा। कल एक उपासक एकांतिक में प्रश्न कर रहे थे कि बहुत कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की, खूब नाम जप करते रहे, पर अब हमारा शरीर अस्वस्थ हो रहा है, अब भजन में रुचि नहीं रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका खूब नाम जप चल रहा हो, खूब अच्छा लग रहा हो, फिर भजन छूट जाए रोग में, और साधारण रोग, शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाना, ये तो सबके लगभग है। कोई बिरला ही बचता है जिसके शरीर में रोग ना हो, ये कलिकाल है। अगर रोग ये साधारण आने पर आपका भजन छूट जाता है, तो असाध्य रोगों में क्या करेंगे आप? तो फिर प्रभु को भूल ही जाएंगे। तो आपकी तैयारी क्या रही? तैयारी तो इसी बात की है कि भारी विपत्ति बाहर और अंदर शरीर रोग ग्रसित, पर हम आपका भजन नहीं छोड़ेंगे। शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, ऐसा दुख जो सहा नहीं जा रहा, उस समय भी हम राधा 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 ऐसा रटेंगे। त्यक्त्वाप्य हो जाति कुलादिकानि, हमारे कुल के, हमारे जाति के, हमारे परिवार के त्यक्त्वा, हमें त्याग दे, तो भी मैं ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ूंगा। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से अनविज्ञ हैं, उस रस के ज्ञाता नहीं है, मैं उनका सत्संग नहीं करूंगा, और ना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भाव को पुष्टता मिलेगी, इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीति। जहां इष्ट मिले, भजन रस रीति मिले, प्रेम रस का मन मिले, वहीं सत्संग में रंग आएगा, अन्यथा बाधा पड़ जाएगी। क्योंकि बहुत प्रकार की भक्ति है, बहुत प्रकार के भक्त हैं, बहुत प्रकार की साधना है, बहुत प्रकार के साधक है। तो हमारे समाधान का, चित्त के समाधान का विषय रसिक जन है। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते हैं, वृंदान सर्व महता मपहाय दूरान। बाहर के बड़े बड़े महापुरुषों को प्रणाम करके अगर प्रेम प्राप्त करना चाहते हो श्यामा श्याम का, तो वृंदावन के रसिकों का संग करो। तो उनके संग से, जिनका स्वभाव है सत्तारणी कृत स्वभाव, ऐसी श्री जी से आपका अपनापन हो जाएगा। तो ना हम गमिष्यामि सताम समीप, तो मैं नहीं जाऊंगा किसी भी बड़े महापुरुष के पास जो वृंदावन रस से दूर है। ना हम वदिष्यामि निजम कुलादिको, मैं कभी कुल का परिचय बता करके अपनी महानता देने वाले का मैं कभी संग नहीं करूंगा। क्योंकि महान वो है जो इष्ट में तन्मय है, ना कि जाति पक्ष में, कुल पक्ष में। ऐसी महानता न विद्वान पक्ष की।
विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, इनका आदर नहीं होता। अगर इनका आदर होता है तो असत का आदर होता है, असत का संग होता है। ना मैं अपने कुल आदि का परिचय दूंगा और ना कुल का परिचय देने वालों का संग करूंगा। ना हम मुखम दर्शितास्मि कस्यचित्, मैं ऐसे का कभी मुख भी नहीं देखना चाहूंगा जो प्रिया प्रीतम से विमुख होकर के संसार के राग रंग में मगन है। वृंदाटवी वास कृते साहसी, मैं अत्यंत साहसी होकर के असंग रह करके श्री प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करूंगा। आह कीदृक् पुण्य रासे, आहा कैसे पुण्य प्रकट हो गए कि हमारी श्री जी की करुणा उदय हुई और मुझे वृंदावन धाम का वास मिला, आने को मिला, दर्शन करने। आहा कीदृक् पुण्य रासे सुपरिणतरियम केयमाश्चर्य रूपा, कारुण्य उदार लीला स्फुरति भगवतः कोनु लाभोद्भुतोयम। आहा मेरे सारे पुण्य फलीभूत हो गए, मुझे वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में दर्शन मिले बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के, रसिकों का संग मिला, मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। आहा आहा क्या आश्चर्य में करुणा उदारता प्रकट हुई कि मुझे परम रूप राशि श्री प्रिया जी के चरणों की शरणागति मिल गई, जो परम करुणा उदार का साक्षात वपु हैं। श्री जी के रूप का एक ऐसा प्रभाव कि रोए बिना नहीं रह सकते आप। करुणा दयालुता टपक रही है श्री जी के रूप से, वो मतलब सामर्थ्य के बाहर की बात है, कोई वर्णन कर सके। ऐसे नेत्र है, ऐसी करुणा है, ऐसा अपनापन है कि बस चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। तो कहते आहा हमारे ऊपर कितनी करुणा हुई, केम आश्चर्य रूपा, कैसा ये आश्चर्य में रूप है मेरी प्यारी जू का। कारुण्य उदार लीला स्फुरति भगवतः कोन लाभोद्भुतोयम, जहां जिनकी करुणा उदारता का लाभ स्वयं भगवान ले रहे हैं, वो रूप हमारी स्वामिनी जी का। मैं उनका शरणागत हूं। यद्वा नाश्चर्य में तन निज सहज गुणम मोहित श्री विधिशा, मेरी स्वामिनी जी का ऐसा सौंदर्य है, ऐसा प्रेम है कि लक्ष्मी ब्रह्मा शिवादि देवगण भी मोहित हो रहे हैं। श्री लक्ष्मी जी, विधि ब्रह्मा जी, ईश भगवान महादेव, उच्चैर वस्तु, ऐसी दिव्य प्रेम वस्तु वृंदावन मिद मवन उयत स्वयं प्रादुरस्ते, मुझे वृंदावन की भूमि ने प्रदान किया। श्री स्वामिनी जी का रूप, स्वामिनी जी की शरणागति, स्वामिनी जी का राधा नाम, जिसे लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव आदि देवगण भी मोहित हो रहे हैं, ऐसा प्रेम, जिस उदारता का लाभ स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ले रहे हैं, ऐसी स्वामिनी मुझे मिली। ये सिर्फ वृंदावन भूमि की कृपा। इसलिए मेरी जिह्वा रटन वृंदारण्येत्यविरत मटस्तत्र परितो, नटन गायन प्रेम्णा पुलकित वपुस्तत्र विलुठन, त्रुटत सर्वग्रंथि स्फुटदति रसोपास्ति पटिमा, कदाहम धन्यानाम मुकुटमणिरेशोस्मि भविता। मैं बन गया सबका मुकुटमणि। ये देखो हम श्यामाजू के बल अभिमानी। कदाहम अहम धन्यानाम, मैं धन्यों में धन्य हो गया। मुकुटमणि रेशोस्मि अस्मि, मैं भविता, मैं मुकुटमणि बन गया। किस बात से? क्योंकि मुझे ऐसी प्यारी जू की शरणागति मिली, मुझे प्यारी जू का नाम रटने को मिला। तो रटन वृंदारण्य, मैं वृंदावन में रहकर राधा 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 ऐसा रटूंगा। विरत मटस तत्र परितो, वृंदावन की गलियों में घूमता हुआ, नटन गायन प्रेमणा, नाचते हुए और पद गायन करते हुए। हाँ, पद गायन करते। बन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकरी बीथिन, पर सत नाही निचोलन। बन की कुंजन कुंजन डोल, साथ में प्रियालाल बन विहार कर रहे, भावना करते हुए उपासक पद गायन। देखी सखी राधा पिय केली, देखो सखी प्रिया प्रीतम कैसे प्रेम रस क्रीड़ा करते हुए वन विहार गहवर वन में कर रहे। हाँ, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, नव नव घन अनुराग परस्पर, खेलत कुंवर नागरी नायक। सखी देखो कैसे यमुना का पावन पुलिन है, नवीन नवीन अनुराग में डूबे हुए नव किशोरी नव किशोर कैसे पावन यमुना पुलिन के तट पर क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं।
आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। देखो सखी आज सुंदर नवम जहां शोभा प्रकाशित हो रहे, ऐसे नवीन निकुंज में हमारी नवल किशोरी जो खेल रहे। देखो सखी आज दोनों प्रिया प्रीतम अपने कर कमल में सुंदर सुंदर नील कमल और स्वर्ण कमल लेकर सैया की रचना कर रहे हैं। नवल नागर किशोर मिली, कुंज को मल कमल दलन सिज्जा रची। ऐसे विविध पदों को गाते हुए भाव में डूबा हुआ नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र बिलुठन, नाचता हुआ गाता हुआ और रज में लौटता हुआ। ये मेरी प्यारी जू प्यारे जू की चरण रज है, ये रसिकों की चरण रज है। बार बार अपने शरीर को अभिषिक्त करता हुआ त्रुटत सर्व ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथ टूट गई, चिदानंद स्वरूप प्रकाशित हुआ। तो क्या कदा हम धन्या नाम, मैं धन्य हो गया। मुकुटमणि रेशोस्मि भविता, मैं मुकुटमणि बन गया, भक्तों का मुकुटमणि। ये सर्वोपरि महामाधुर्य रस में स्थित गर्व से कहते हैं धन्या नाम मुकुटमणि रेशोस्मि अस्मि भविता, क्योंकि वृंदावन की भूमि ने मुझे महान बना दिया। निरंतर राधा नाम गायन करते हुए, राधा यश गायन करते हुए, रज का सेवन करते हुए अपना जीवन वृंदावन को दे दिया। तो धन्या नाम, धन्य 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 तेरी जी इनके उपास है। ये परिचय संतों की रसिकों की वाणी से प्राप्त होता है। धन्य है उनका जीवन जिनको संत समागम मिला। संत वचन के अनुशीलन से होती निर्मल मति है, श्री हरि के चरणों में जिससे बढ़ती अविचल रति है। जीज उसी से भक्त जनों के बश होते बनवारी, दर्शन दे राधा प्यारी संहरते बाधा भारी। जब प्रेमी रसिकों के वचनों का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है तो प्रिया प्रीतम के मिलने की चाह प्रकट हो जाती है। ऐसे तो संत भगवान संपूर्ण देश में विराजमान हैं। सबई सुलभ सब दिन सब देशा सुलभ हैं, पर इनको पहचानना बहुत कठिन है। संतों की कोई दुकान नहीं होती है और ना कोई, जैसा लिखा है, ना कोई उनके साइन बोर्ड होते हैं जिससे उनकी योग्यता पहचान ली जाए। जो दुर्भागी जन होते हैं, कभी कभी भगवान की कृपा से उनको भी संत संग मिलता है। दुर्भागी खलऊ करें भली पाय सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो खल दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को भी भगवान अवसर देते हैं, संत समागम जाओ, पर वो देखने सुनने मनन करने की योग्यता न रखने के कारण वो और कुछ देखते हैं और निंदा करके अपने दुर्भाग्य को और पुष्ट कर लेते हैं। हम यहां वार्ता कर रहे हैं सत्संग से परम लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं की। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। यदि एक बार भी संत का संग पलक झपकने भल के समय को मिल जाए तो जीवन का परिवर्तन निश्चित होगा। संत संग की पहचान जीवन का परिवर्तन हो जाना। पर प्रायः ऐसे संतों का संग प्रायः नहीं मिलता। बहुतायत होती है संत के भेष में वासनाओं की पूर्ति करने वाले असंतों की। लिखा हम बोल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा कि संत के भेष में घोर पाखंड पाया जाता है, जिससे बड़ा भ्रम, बड़ी वंचना सतमार्ग की हो जाती है। इतना संदेह पैदा हो जाता है कि सौभाग्यवशात यदि कहीं सच्चे संत मिल जाएं तो उन पर भी श्रद्धा नहीं हो पाती। ऐसा झकझोर दिया जाता है। जन्मार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै सत्संगतिर भवेत् तस्य नान्यथा घटते हिसा। बहुत जन्मों के जब सुकृत एकत्रित होते हैं, भगवान की कृपा करुणा बरसती है, तब संत संग का संयोग बनता है। हमारी श्रद्धा वहां समर्पित होती है। सत्संगो दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। अगर एक बार विशुद्ध संत मिल जाए, पर मिलते भगवत कृपा से हैं, तो सच्ची कहते हैं उसका सारा काम बन जाएगा। सच्ची बात है, दोबारा फिर लिखा, सच्ची बात है, उस संत की प्राप्ति का मतलब है भगवत प्राप्ति।
उस संत के संग का मतलब है भगवत साक्षात्कार। सच्चे संत का मतलब यह है कि तुम्हारा संसार का चक्र नष्ट हो जाएगा। यदि तुमने नियम ले लिया है कि मैं प्रभु का विस्मरण नहीं करूंगा, हर समय स्मरण में रहूंगा, विस्मरण नहीं होने दूंगा, तो कह रहे हैं बहुत सुंदर बात, तुम्हारे जो भाग्य का अमंगल लिखा हुआ है, दुर्भाग्य लिखा है, अकाल मृत्यु लिखी है, दुख लिखा है, विपत्ति लिखी, सब नष्ट हो जाएगी। एकमात्र प्रभु की स्मृति में इतनी ताकत है, सारे पाप दुख का नाश करके हृदय को शुद्ध करके परमात्मा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान वैराग्य युक्त प्रकट हो जाना। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत वैराग्य, अद्भुत प्रेम जो हृदय में स्थित भगवान है, अनंत महिमा युक्त उन श्री हरि का स्मरण यदि आपका हो रहा, इससे बढ़कर कुछ नहीं। जो भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में पवित्रता आती है, महानता आती है, वो किसी और साधन से नहीं आ सकती। उपासक को चाहिए जो द्रव्य दोष है, पदार्थ दोष है, स्थान दोष है, व्यक्ति दोष है, वो आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। बहुत सुंदर बात क्या कह रहे हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा चित्तस्था, तुम्हारे हृदय में भगवान पुरुषोत्तम विराजमान है। क्या करो, चिंतित सन पुंसाम, अगर उनका सतत चिंतन कर रहे हो तो कोई द्रव्य, कोई देश, कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तुम्हारे को विक्षेप नहीं पहुंचा सकता। अगर निरंतर स्मरण चल रहा है तो कोई प्रभाव नहीं डाल, शास्त्र प्रमाण कोई। सर्वान हरत चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम, क्योंकि उनका चिंतन हो रहा है, वही हृदय में बैठे हैं, सब दोष हरते रहेंगे, कोई दोष आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आप तभी दोषयुक्त होते जब भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि उत्पत्ति ही ये शाम थे, सब कुछ प्रकट उन्हीं से हुआ, वही बने और उनकी स्मृति है, तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलयुग के द्वारा प्रकट हुए जितने दोष हैं, जो भगवत स्मरण करता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, कोई नहीं। जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। कोई भी दोष उसे पकड़ो, इस बात को रोते रहते हैं, ये दुख, वो मन ऐसा वैसा, पकड़ो। सत्संग आपको अमोघ वस्तु में देता है, आप उसे स्वीकार करें। केवल जिसके हृदय में भगवत स्मृति चलती रहती, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, दोष उसके अंदर प्रवेश करके उसे दुखी नहीं कर सकता, उसका अमंगल नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई भी विपत्ति तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। बाहर अपना राज्य लगाए, हृदय शीतल और आनंदित है, कोई विपत्ति नहीं। हृदय जल रहा है, बाहर संपत्ति इकट्ठा है, क्या संपत्ति। अनेक दोषों का हरण करने वाली एक वृत्ति है प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण, जो आपके हृदय में विराजमान है। जैसे अग्नि में पड़ने पर स्वर्ण का मल नष्ट हो जाता है और वो अपने स्वरूप को असली स्वर्ण प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही आप जब भगवत स्मरण करेंगे, भगवान जो हृदयस्थ श्री हरि हैं उनकी स्मृति, तो अशुभाशयम दुर्वासनाम हंति विनाशयति, सारे अशुभ, सारी दुर्वासनाएं भस्म हो जाएंगी। जैसे अग्नि में पड़ने पर स्वर्ण का मल नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवत स्मृति समस्त दोषों का नाश कर देती है। एकदम सहज सरल बात। हृदय से प्रभु की स्मृति ना छूटे, आप देख लीजिए आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे। यदि वो लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो प्रभु में, बैठे हुए हैं तो प्रभु में, चलते हुए हैं तो वो प्रभु में, बातचीत कर रहे हैं तो वो प्रभु में, क्रीड़ा स्नानादिषु, क्रीड़ा खेल रहे हैं तो प्रभु में, स्नान आदि कर रहे हैं तो प्रभु में, उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते पी, हर समय प्रभु का चिंतन। देखो आप इसमें हो। आलापः मिथा आलापनम, कथोपकथनम। जब हम वार्ता करें तो सबसे पहले नाम लें प्रभु, राधा राधा, फिर प्रभु संबंध से वार्ता। अगर व्यवहार की भी वार्ता है तो ध्यान रखें कि हम प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए व्यवहार कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसकी वार्ता, और वो कार्य भी प्रभु को समर्पित। प्रभु से एक क्षण भी लग न रहें। यदि मुक्त होना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, दुर्वासना का नाश करना है, इसमें आना पड़ेगा। शयन में है या आसनम, बैठे हुए हैं या अटनम भ्रमण में है, आलापः या बोलने में है, क्रीडनम क्रीड़ा में है, स्नानम स्नान कर रहे हैं, असनम भोजन कर रहे हैं। उसी समय वर्तमानम आत्मान आत्मस्वरूपम
देह इंद्री न विदु तज्जन्यम दुखम न ज्ञातवंतः। खास बात बता रहे हैं, इन सब चेष्टाओं में जब आप भगवत स्मरण कर रहे होते हैं तो कोई भी इंद्री किसी भी विषय में आपको फंसा नहीं पाएगी। पीछे भी वर्णन किया, जैसे आपके अंदर कोई विकार वेदना चल रही, तो आप राधा 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 राधा, वो आपको ताप पहुंचा रही पर फंसा नहीं पाएगी, और ताप दुर्वासनाओं को भस्म करता जाएगा, आप ऊपर उठते चले जाएंगे। तो सोने बैठने चलने फिरने बातचीत करने नहाने धोने खाने पीने आदि कार्यों में भी भगवत स्मृति एक तार चलनी चाहिए। फिर क्या होगा? फिर शरीर शुद्ध नहीं रहेगी, स्वयं परमात्मा शक्ति से सारी चेष्टाएं होती रहेंगी यथावत, और आप प्रभु में मगन रहेंगे। यंत्रवत शरीर की क्रियाएं होंगी। अभी हम अभिमान पूर्वक कर्ता भाव से कर रहे हैं। इस कर्ता भाव के नाश करने को बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर चेष्टा में प्रभु का स्मरण चल रहा है। ये स्मरण क्या करेगा? किसी भी जगह बंधने नहीं देगा आपको, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान आपको बांध नहीं पाएगा। और फिर क्या होगा? धीरे धीरे देह राग नष्ट हो जाएगा। तो देह का कार्य कैसे चलेगा? भगवान स्वयं चलाएंगे। यंत्रवत कार्य वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए, पर आप कर्ता नहीं होंगे। कर्ता स्मृति में डूब चुका है। जो अकिंचन है, स्पृहा शून्यस्य, किसी से कोई चाह नहीं, प्रभु के सिवा उनको कोई संपत्ति भाव ही नहीं है। एकमात्र हमारी संपत्ति प्रभु। अकिंचन का तात्पर्य दरिद्र नहीं होता कि फटे पुराने कपड़े पहने दरिद्र है तो उसे कहा जाए अकिंचन, नहीं। जिसके हृदय में किंचन मात्र भी प्रभु के सिवा किसी की सत्ता नहीं है, जिसके हृदय में इस लोक का साक्षात्कार हो गया है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, वही अकिंचन है। किंचन मात्र प्रभु के सिवा कोई महत्व बुद्धि नहीं, कोई संपत्ति बुद्धि नहीं, कोई सुख बुद्धि नहीं, अन्य, वही अकिंचन कहा जाता है। अपने लोग समझते हैं अकिंचन का मतलब एक फटे पुराने कपड़े, एक दरिद्रता। वो अकिंचनता नहीं, हृदय की स्थिति का नाम अकिंचन है। वो सम्राट अम्बरीश जी के भी हृदय में है। प्रभु के सिवा कहीं भी महत्व बुद्धि सुख बुद्धि अपनापन नहीं रह गया है, वही अकिंचन। स्पृहा शून्यस्य अकिंचनस्य, जो स्पृहा शून्य है, कहीं किसी से कोई आस आकांक्षा अपेक्षा नहीं रह गई, एकमात्र प्रभु, वही अकिंचन है। दांतस्य, जिसकी इंद्रियां अधीन हो गई है भगवत स्मृति के प्रभाव से, कई विषयों में विचलित नहीं होती, उसे दांत कहते हैं। प्रभु का लाडला कैसा होता है? अकिंचनस्य स्पृहा शून्यस्य, दांतस्य अर्थात जितेंद्रियस्य, उसकी इंद्रियांतर्मुख होकर प्रभु के नाम रूप लीला गुण में रसास्वादन कर रही, अब बहिर्मुख नहीं हो सके। चेष्टाएं वैसी दिखाई दे रही, क्रियाएं, वो भगवान यंत्रवत उसे चलाते हैं। शांतस्य, वो सब जगह अपने प्रभु का मंगल विधान देखते हुए शांत रहता है, चाहे मान की दशा हो, चाहे अपमान की दशा हो, चाहे विपत्ति की दशा हो, चाहे संपत्ति की दशा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे निंदा हो, वो हर स्थिति में शांत रहता है, क्योंकि अपने प्रभु का विधान देखता रहता है। समचेतसः, उसका चित्त समता को प्राप्त हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महापुरुषों ने तो भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ समता को कहा है। समता आ गई तो भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ है। पंडिता समदर्शिना, सर्वत्र अपने प्रभु का अनुभव हो रहा है, बिल्कुल व्यक्ति वस्तु स्थान का भाव नहीं, साक्षात महाप्रभु के सर्वांग वस्तुतया निरीक्ष, वो वस्तु तत्व ही दिखाई दे रहा है। बहुत ऊंची स्थिति। समता केवल वाणी से कहने का नहीं। आजकल समता शब्द से व्यवहार में घसीटते हैं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, नहीं हो सकता। व्यवहार विषम होता है, आंतरिक चिंतन सम होता है। सम में प्रभु सम विराजमान। अपने शरीर में एक जैसा व्यवहार करने वाले को मूर्ख कहते हैं। आप कमर के नीचे स्पर्श करेंगे, आपको हाथ प्रक्षालन करना पड़ेगा, स्तोक प्रक्षालन, हाथ धोना पड़ेगा। आप ऐसे छू रहे हैं, कोई बात नहीं। आप अब क्या समता को व्यवहार करते हैं? गुदवाद्वार स्पर्श करने के बाद मुख, तो उसे क्या कहा जाएगा? पागल। व्यवहार क्षमता का नहीं होता, दर्शन और चिंतन क्षमता का होता है। व्यवहार यथावत होता है। गुरु शिष्य, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, जितने व्यवहार हैं यथावत, जिसके साथ जैसा व्यवहार, सच्चा ज्ञानी वही है। एक जैसा व्यवहार नहीं होगा, एक जैसा पशुता होती, मूढ़ता होती है। बहन बेटी में, पत्नी में, मां में एक ही तत्व है। एक जैसा व्यवहार करने वाला मूर्ख और आसुरी बुद्धि वाला कहा जाता है। व्यवहार सब नहीं होता, व्यवहार यथा योग्य होता है, उसमें भेद होता है, चिंतन अभेद होता है, तत्व भेद नहीं होता। सब जगह एक ही तत्व है, ये समझना हो। जैसे मूर्ख लोग नहीं कहने लगते एक जैसा व्यवहार करो, व्यवहार एक जैसा नहीं, व्यवहार यथा योग्य होता है। यथा योग्य सब मिले ही कृपाला,
जिसको किसी को देख के, किसी को मुस्कुरा के, किसी से हाथ मिला के, किसी से गले लग के, किसी से पैर छुआ के, किसी के पैर छू के सबको संतुष्ट। व्यवहार एक जैसा नहीं होता। किसी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रणाम मुद्रा में उच्च आसन पर बैठाकर, किसी के सामने उच्च आसन में बैठकर उसका प्रणाम हाथ जोड़ना स्वीकार करके उसे सुख प्रदान करना, विविध प्रकार। इसीलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, व्यवहार शास्त्र प्रमाणित और तत्व एक ही है, इसमें अंतर नहीं है। अंतः चिंतन एक। देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, वर्तिना नहीं, बर्ताव यथा योग्य करना है। बर्ताव यथा योग्य, वही ज्ञानी है जो शास्त्र सम्मत बर्ताव करता है, पर तत्व चिंतन अभेद एक है। अब अज्ञानी केवल क्रिया देखता है, चिंतन तो नहीं देख पाता ना, तो समझता है अरे ये तो भेददर्शी हैं, भेद जनित व्यवहार करते हैं। व्यवहार में भेद रहता है, अपने शरीर में तुम अभेद व्यवहार नहीं कर सकते। जिनका चित्त सम अवस्था को प्राप्त हो गया है, सम भगवत स्वरूप, सर्वत्र एक वस्तु, अब ना उनके अंदर किसी द्वंद्व का प्रभाव होगा, ना माया की इन सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होगा, ना काल का, ना मृत्यु का उसके हृदय में कोई भय होगा। क्योंकि सम को जहां प्राप्त हुआ तो काल भी अपनी आत्मा है, मृत्यु भी आत्मा ही, आत्मस्वरूप है। भय किससे? द्वैत में भय होता है, एक में भय नहीं होता। वही एक मेरी आत्मा है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा इष्ट है और वही मेरा स्वरूप है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। आत्मा, आत्मा किसकी? मेरी नहीं, वही मैं आत्मा। आत्मा मेरी, ये देहाभिमानी बोल रहा है। आत्मस्वरूप मैं, वो ज्ञान है। आत्मा कौन है? बोले हरिवंश है। तो आप कौन है? आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। दो नहीं जाते इस गली में, एक ही होके जाते हैं और एक ही पूर्णता में आता है। एको हम बहुश्यामा ब्रह्म, माया अविद्या, बहुश्यामा एको हम शुद्ध ज्ञान। ओ पतली गली, प्रेम गली थी सांकरीता में दोनों समाये। अब जो आगे लीला हो रही है एक रस की हो रही है, एक रस, न मैं न तू, प्रेम के खिलौना दो, खिलत है प्रेम। प्रेम में वृंदा विपिन, प्रेम में प्रियालाल, प्रेम में सहचरी, प्रेम में रसरंग। बहुत जोर की बात है। भगवान हमारे हैं, इस बात से हमें पूर्णता प्राप्त हो गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। मया संतुष्ट मनसा परितृप्तस्य जनस्य सर्वाः दिशा सुखमयाः। ओहो, उसके लिए दसों दिशाएं आनंदमय हो जाती है, दुखालयम संसार नहीं रह जाता, सर्वत्र सुख ही सुख। किसको? जो अकिंचनस्य दान्तस्य शांतस्य समचेतसः और मया संतुष्ट मनसा, एकमात्र प्रभु में संतुष्ट है। नाम चल रहा है, स्मरण चल, इससे बड़ी कोई लाभवृत्ति नहीं। ये छूटा, इससे बड़ी कोई हानि नहीं। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। कहां है स्थिति? देखो, लाभ शब्द कहां आपने जोड़ रखा है, हानि शब्द कहां जोड़ रखा है? रुपये में, भोग में, शरीर में, लौकिक सुखों में। और यहां क्या कह रहे? मया संतुष्ट मनसा, प्रियालाल मेरे हैं, इससे बढ़कर मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या कह रहे? समस्त दिशाएं उसे सुखमयी प्रतीत होती, अनुभव में आती हैं। जिसके हृदय में एक बात बैठ गई, मेरे प्रियालाल, बस संतुष्ट मनसा, अब कोई चाह नहीं, अब कोई इच्छा नहीं, कैसी भी परिस्थिति, कोई शिकायत नहीं, ये संतुष्ट मनसा। जिसने अपने मन को मेरे में अर्पित कर दिया है, श्री कृष्ण अर्पितात्मनः, हे प्रभु ये तन मन आपको समर्पित, ये तो वाणी से हुआ। अब मन समर्पण तब होगा जब हर समय नाम चलेगा, हर समय प्रभु का चिंतन चलेगा, प्रभु का आश्रय एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे। आप कोई भी विषय सेवन कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए तो आश्रित हो गए उस विषय के। ऐसा आश्रय, कच्चा आश्रय फंसा देगा। सच्चा आश्रय हर स्थिति में आपके मन की गति प्रभु की तरफ होनी चाहिए, इंद्रियजन्य भोगों की तरफ नहीं। ये स्थिति आ जाएगी, सब प्रकार से, सब विषयों से पूर्ण अपेक्षा रहित हो जाओगे यदि मन को प्रभु में लगाने लगे। हर समय प्रभु का स्मरण। कामना शून्यस्य, कैसी स्थिति? अगर हर समय भजन हो रहा है प्रभु का, तो कह रहे हैं सर्व विशेष निरपेक्षस्य, किसी भी विषय की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। भजन न करो तो बातें बनाने से विषयों पर विजय प्राप्ति नहीं होती। एक दूसरे की तरफ राग द्वेष का चिंतन हो रहा है, जल रहे, पता नहीं कि परम शीतल श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, परम सुख मिलेगा। नहीं, अज्ञान की धरा में बहिर्मुख विचरते रहते हैं। कैसे हम मन को संभालें, कैसे हमारी जलन शांत हो? आदेश कर रहे, स्वयं भगवान कह रहे हैं, यदि तुमने अपने मन को मेरे में अर्पित कर दिया,
श्री कृष्ण अर्पित मनः, हर समय स्मरण, हर समय भगवत चिंतन। अब चिंता मत करो, कोई भी विषय तुम्हें घसीट नहीं पाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है। बड़ी महिमा वाली बात कर रहे हैं कि कामना शून्यस्य, कोई कामना नहीं रह जाएगी। शून्यस्य कब? अखंड स्मृति तैल धारावत अव्यावृत भजनात्। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं अव्यावृत, बार बार वृत्ति, बार बार नाम चल रहा है, बार बार भगवत स्मृति का तार नहीं टूट रहा है, उसका ये फल होता है। हम यही सब चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, हमारी कोई कामना ना रह जाए, हमारी वासनाएं शांत हो जाएं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, कोई भी विषय की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। बस बात पकड़ो, भगवत बाहर भटकता रहता है, अहम ऐसा